मैंने इतना खूंखार जापानी भूतों का राजा कभी नहीं देखा। वो इंसानों को ही नहीं, जिंदा लाशों को भी निगल जाता है। आम दिनों में लोगों से भरा रहने वाला धोखेबाज गांव उसने खाकर उसे मुर्दा गांव बना दिया। गुरुजी, अनर्थ हो गया। बूढ़े ज़ॉम्बी को भूतों के राजा ने खा लिया। क्या? ये भूतों का राजा तो बहुत खौफनाक है। अगर हम तेजी से भागे नहीं होते तो कब के उसका रात का खाना बन गए होते। और गांव वाले? पूछो ही मत, सारे गांव वाले खा लिए गए। धोखेबाज गांव अब मुर्दों का गांव बन चुका है। बूढ़े ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक आसमान से एक लाश गिर गई। ये भागता हुआ गांव का मुखिया था। सब लोग देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मुखिया के शरीर के सारे अंदरूनी अंग बाहर थे। ये देखकर बूढ़े की डर के मारे पैंट गीली हो गई। अब तो हम गए काम से। भागा हुआ मुखिया भी भूतों के राजा के हाथों मारा गया। कहीं हमारा भी मुखिया जैसा ही हश्र ना हो। अब क्या करें? जीव चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस समय ज्यू शू का दिल भी दहलने लगा था, क्योंकि वो सबसे बेहतर जानता था कि भूतों का राजा बस उसे यह बताना चाहता है कि जल्द ही उसका भी यही अंजाम होगा। हे भगवान, गांव का मुखिया कितनी बुरी तरह से मरा है। अब क्या करें? बहुत जल्द हमारी बारी आएगी। हमें भी जल्दी से भागना चाहिए। भागना? क्या तुम भाग पाओगे? तुमने गांव के मुखिया के भागने का अंजाम नहीं देखा। तो हम यहाँ बैठे बैठे मरने का इंतजार भी तो नहीं कर सकते। सब लोग ध्यान से सुनो। अभी भूतों के राजा को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है नर्क में जाकर झोंकुई को बुलाना, क्योंकि सिर्फ झोंकुई ही भूतों के राजा को मार सकता है। हैं? मजाक कर रहे हो? नर्क में? सही कहा। अगर तुम यहाँ मरने का इंतजार नहीं करना चाहते तो मेरे साथ नर्क चलो झोंकुई को बुलाने। चलेंगे चलेंगे, हम चलेंगे। ठीक है। ठीक है छोटे जियांगशी, तुम यहीं रुको और हमारे असली शरीरों का ध्यान रखना। नहीं, मुझे भी जाना है। तुम नहीं जा सकते। तुम पहले से ही एक मरे हुए इंसान हो। वो नर्क है। अगर तुम वहाँ गए तो फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। पर मुझे भूतों के राजा से डर लगता है। मैं तुम्हें गायब करने वाला ताबीज देता हूँ। भूतों का राजा आए तो इसे लगा लेना। वो तुम्हें नहीं ढूंढेगा, लेकिन ये ताबीज सिर्फ 3 पहर तक तुम्हें गायब रखेगा। तुम्हें हमारे लौटने तक टिके रहना होगा। ठीक है। ऊपर आदिश्वर का आवाहन, नीचे पृथ्वी के समस्त देव। मेरी आत्मा को शरीर से मुक्त करो। महादेव के आदेशानुसार यह मंत्र सिद्ध हो। गुरुजी, अगर भूतों का राजा आ गया तो क्या वो हमारे शरीरों को खा जाएगा? हाँ, ऐसा तो होगा ही, लेकिन ये गायब होने वाला ताबीज 3 पहर तक तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इसका मतलब हमें 3 पहर के अंदर वापस आना होगा। सही कहा। छोटे ज़ॉम्बी, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। जैसे ही भूतों का राजा आए, तुम्हें फौरन ये ताबीज हमारे ऊपर चिपकाने होंगे। गुरुजी, ये नहीं हो सकता। अगर 2 पहर के बाद वापस लौटे तो इन सब का मरना तय है। आज रात नर्क का दरवाजा पूरी तरह खुलने वाला है और 2 पहर बाद नर्क का दरवाजा बंद हो जाएगा। ये सब के सब साधारण इंसान हैं। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो ये लोग कभी वापस नहीं आ पाएंगे। गुरुजी, अब हम क्या करें? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम हर हाल में मारे जाएंगे। शौ चाचा, अब हमें दांव लगाना ही होगा। अगर तुम लोग नहीं गए तो सिर्फ मौत का इंतजार करोगे। खुद सोच लो। इस समय शौ चाचा और बाकी लोगों को मौत की आहट सुनाई दे रही थी। अगर वे नहीं गए तो यहीं तड़प कर मरेंगे, और अगर गए तो शायद वापस ना आ सके, पर कम से कम ऐसी मौत नहीं मिलेगी। इसीलिए शौ चाचा और बाकी लोगों ने सोचने के बाद गुरुजी के साथ ये दांव खेलने का फैसला किया। ठीक है, जान पर खेलेंगे, दांव लगाएंगे। ठीक है। ठीक है।